जब वह आदमी अपनी मदर के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, उसने देखा कि उसकी माँ के पीछे जो विदेश में काम कर रही थी असल में गोल्ड माउंटेन था। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि वर्कर्स को बुलाकर सोना खोदने का काम शुरू कर दें, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि उसका बेटा मजाक कर रहा है। जब उसने देखा कि बेटे की आवाज में अर्जेंसी है और यह झूठ नहीं लग रहा, तो उसने वर्कर्स की एक टीम इकट्ठा की। ज्यादा देर नहीं लगी, वर्कर्स ने सिर्फ कीमती क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में सोना भी निकाल लिया। वर्षों से उस आदमी के माता पिता विदेश में काम कर रहे थे। वो बचपन से नैनी के घर में पला बढ़ा और नैनी की गोद ली हुई बेटी के साथ मंगनी में। जब उसे खबर मिली कि उसकी माँ ने विदेश में गोल्ड माउंटेन खोज लिया, तो वो बहुत एक्साइटेड हुआ और तुरंत नैनी को यह खुशखबरी बताने के लिए घर गया। लेकिन वहाँ उसने देखा कि गोद ली हुई बेटी ने पहले ही एक रिच यंग मैन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो नैनी से संबंध तोड़ना चाहती है सिर्फ रिच यंग मैन की दौलत के लिए। आदमी ने गुस्से में उसे अनग्रेटफुल कहकर फटकार लगाई। गोद ली हुई बेटी ने गुस्से में एक वास उठाया और उसके सिर पर फेंक दिया। फिर बिना पीछे देखे वो रिच यंग मैन के साथ चली गई। उस आदमी को इतना जोर से मार पड़ा कि उसका सिर फटने जैसा दर्द हुआ। अगले ही सेकंड में अचानक उसकी क्लेयरवॉयंस की क्षमता जाग गई। संयोगवश उसने जमीन पर बिखरी हुई फर्नीचर पर नजर डाली और अचानक देखा कि वहाँ एक एंटीक बुधा हेड पड़ा है जिसकी कीमत $5 मिलियन थी। आदमी ने उस बुधा हेड को एंटीक शॉप में अप्रेजल के लिए ले गया। दुकान के मालिक ने बुधा हेड को देखकर बहुत ऊंचा दाम दिया और तुरंत खरीद लिया। पैसे मिलने के बाद आदमी ने उसे नैनी को दे दिया। घर में हाल ही में खोजा गया गोल्ड माउंटेन भी जोड़कर आदमी और नैनी ने बहुत सारी लग्जरी कार्स और विलास खरीद। गोद ली हुई बेटी ने देखा कि नैनी मेबाच से बाहर आ रही। उसने गलत समझ लिया कि उसकी अडॉप्टिव मदर ने किसी नए रिच लवर को पा लिया है। उस रात वो बेझिझक डोर पर रिकंसिलिएशन मांगने आ गई, लेकिन अडॉप्टिव मदर ने अब उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहा। जब लड़की जाने ही वाली थी, उसने वही मेबाच देखा। उसने सोचा कि कार का मालिक वही नया पति है जिसे उसकी अडॉप्टिव मदर ने पाया, तो उसने कार पर लिखा नंबर देखकर मालिक से कांटेक्ट किया। लड़की ने सीधे आदमी को डैड कहकर अगले दिन के अपने एंगेजमेंट पार्टी में आमंत्रित किया। लड़के ने मैसेज देखकर गुस्से और अम्यूजमेंट दोनों महसूस किया। इस वैनिटी भरी अडॉप्टिव बेटी को सबक सिखाने के लिए उसने तय किया कि वो एंगेजमेंट पार्टी में स्टेप फादर की भूमिका निभाएगा। अगले दिन एंगेजमेंट पार्टी हुई। लड़की लंबे समय तक इंतजार करती रही, लेकिन रिच स्टेप फादर नहीं आया। वो जल्दी से स्टेप फादर को कॉल किया। जब लड़की ईगरली उम्मीद कर रही थी कि कोई कॉल उठाएगा, आदमी ने सबके सामने कॉल उठाई और कहा, मैं तुम्हारी जैसी अनफिलियल बेटी नहीं रखता।